नमस्ते भैया बहन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, सब कुछ अच्छा हो रहा है ना। आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे। लेकिन इन सब के बीच में क्या करनी, स्टडी भी तो करनी है। एग्जामिनेशन आ रहे हैं तो स्टडी तो होनी चाहिए। जितनी अभी तक जितनी वीडियोस की जितनी सारी बातें आ गई हैं, हमें लगता है आप सब रिकॉल किए होंगे, रिमेम्बर किए होंगे, मेमोराइज किए होंगे। तो अब हम आगे भी बढ़ते हैं, इसी में हमें आगे भी तो पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, यूनिट 2 दैट इज फूड एंड हाउ कैन इट स्पॉइल्ड एंड व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड, तो हम उसे कैसे प्रिजर्व करते। तो हमने देखा था बहुत सारा प्रिजर्वेशन का मेथड देखा था हमने। तो हमने फूड प्रिजर्वेशन मेथड देखा, अब फूड कैसे स्पॉइल्ड होता है और उसका क्या क्या साइन होता है, ये सब हमने देख लिया था। और अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि उससे अगर फूड की कमी हो जाती है तो उससे जो डिजीज हो जाते हैं, अब उसके बारे में हमें जानेंगे। तो एक हमने माल न्यूट्रिशन पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, तो माल न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ फूड टू ईट। मतलब किसी भी इंसान को एक या तो ज्यादा खा लेगा तब भी परेशानी है, और जितना खाना चाहिए अगर हमें उतना पर्याप्त मात्रा में अगर भोजन नहीं मिलता है ना, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। बहुत सारे तरह के डिजीज है वो हमारे बॉडी में होने लगते हैं। और हमें जब पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेगा। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी व्हाइल प्रोटीन हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयरिंग में कौन हेल्प करता है, प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट क्या देता है हमें, एनर्जी। राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है, दाल में, दूध में प्रोटीन होता है, हम सब लोग जानते हैं, इसलिए हमें ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, हमने 4 क्लास में भी पढ़ा था, 3 क्लास में भी पढ़ा था। तो अब आपको पढ़ना है इससे रिलेटेड रोग। तो इससे बहुत सारे रोग होते हैं, जो है एक मरासमस नाम का रोग है, जो सामने आप देख रहे हैं मरासमस। ये क्या होता है, ये ना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से हो जाता है। दिस डिजीज अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट। अगर हमारी डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो ये रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि चाइल्ड जो होते हैं, जो बच्चों में ज्यादातर ये हो जाता है। इन द डाइट ऑफ अ चाइल्ड, जो बच्चे होते हैं, डाइट ऑफ अ चाइल्ड हैज हंटेड ग्रो, मतलब उनका जो ग्रोथ होता है वो क्या हो जाता है, स्टंट कर जाता है, मतलब कम हो जाता है। वो जितने बड़े होने चाहिए उतने दिखते नहीं है, मतलब कुपोषण हो जाता है उनमें। आप देखोगे कभी कभी कोई बच्चे या तो बहुत पतले होंगे और उनका पेट ऐसे निकला रहेगा, तो ये डिजीज कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाती, कम हो जाती। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो चाइल्ड स्टंट ग्रोथ, उनका ग्रोथ कम हो जाता है। रिंकल्ड स्किन, स्किन पे रिंकल्स, देखोगे कि स्किन पे रिंकल्स आ जाता है। एंड सफर्स फ्रॉम डायरिया, देखोगे फ्रिक्वेंटली उनके दस्त होता है, दस्त जानते होगे आप, तो उसको हम बोलते हैं डायरिया। तो इस डायरिया से वो उनको जूझना पड़ता है सारे टाइम उनको। डायरिया मतलब बहुत शरीर से बहुत सारा पानी कम निकल जाना, दैट इज नोन एज डायरिया। ये भी एक बीमारी एक तरीके का। द डिजीज कैन बी क्योर्ड। अब इसको क्योर कैसे करते हैं, दिस डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय गिविंग अ डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब इसका हम इलाज कैसे करेंगे, तो इलाज तो एक ही है कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खिलाएं और प्रोटीन रिच फूड खिलाएं, जिससे कि मरासमस रोग उनका ठीक हो जाए। दूसरा है क्वाशियोर्कर, अपने एक और डिजीज है क्वाशियोर्कर। ये भी क्या होता है, ये दिस इज आल्सो डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो क्वाशियोर्कर। दिस डिजीज आल्सो अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन इन डाइट। इट इज कॉमन, और ये भी क्या होता है, बच्चों में होता है। इट इज कॉमन इन चिल्ड्रन हु हैव नॉट बीन ब्रेस्ट फीड प्रॉपर्ली, मतलब माँ का दूध जिन बच्चों को नहीं मिलता है उन बच्चों में भी ये बीमारी हो जाती है। और वो क्या होते हैं, ये चाइल्ड हैज लो एपेटाइट, मतलब उनकी जो पाचन शक्ति होती है बहुत ही कमजोर हो जाती है। वो कोई चीज पचा नहीं पाते हैं, उनकी जो एपेटाइट मतलब की जो पाचन शक्ति होती है वो क्या होती है, लो होती है। स्वोलन बेली एंड रिड्यूस्ड ग्रोथ, उनकी ग्रोथ, उनकी वृद्धि रुक जाती है। और क्या होता है, उनका जो बेली होगा ना, स्वोलन मतलब सूजन जैसा लगेगा, जैसे कि फूल गया है बेली आगे से, तो ये हो जाता है। द डाइल हैड लो एपेटाइट, स्वोलन बेली, रिड्यूस ग्रोथ, मतलब ग्रोथ कम जाता है। एंड अब ऐसे डिजीज को खत्म कैसे किया जाए, जैसे कि हमने मराठी में बताया, वैसे इस डिजीज को खत्म करने के लिए क्या चाहिए, दे हैव फेड पल्सेस, एग्स, स्किम मिल्क एंड
बहुत सारी ऐसी चीजें देंगे जिससे कि उनके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। तो ये 2 डिजीज हमने देखा कि मरासमस और क्वाशियोरकर, ये किसकी कमी से हो जाता है? ये विटामिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से हो जाता है। और हम जानते हैं, अभी आगे आप पढ़ेंगे, फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, फैट, ये सारी चीज से मिला के ही कोई भी फूड का बनता है। तो आप देखो सामने एक चार्ट है, देखो गौर से, विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, आयरन, आयोडीन और कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये सब जो विटामिन है ये सब हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तो विटामिन ए का क्या होता है? हेल्दी आई और गुड स्किन के लिए। विटामिन बी नॉर्मल फंक्शन, हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से वर्क करे। विटामिन सी हमारे जो दांत के जो गम्स है और फॉर हीलिंग वुंड्स, और घाव जो हो जाता है अगर शरीर में तो उसको कम करने के लिए विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। विटामिन डी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ, हमारे टीथ को और बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन ई से क्या होता है? मसल जो है हमारा वो फंक्शनिंग अच्छे से करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स होता है। विटामिन के क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग से बचाता है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस ब्लड क्लॉटिंग में होता है कि ब्लड जो निकलने लगा फिर जल्दी रुकता नहीं है, इसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। ठीक है। आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। आयरन क्या करता है? हमारे हेमोग्लोबिन का प्रॉपर फंक्शन में होता है, मतलब जो ब्लड का कलर जो रेड होता है वो किसकी वजह से होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से। और उसका प्रॉपर फंक्शन किसके द्वारा होता है? आयरन के द्वारा। आयोडीन, आपने ऐड आता होगा, आप देखते होंगे, आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए। आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? ग्वाइटर रोग हो जाता है। हमारे बॉडी नॉर्मल हो और टीथ नॉर्मल, इसके लिए आयोडीन की बहुत जरूरत होती है। कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत पड़ती है, दूध में कैल्शियम होता है, हम सब लोग जानते हैं। तो इससे भी क्या होता है? हमारा बोन स्ट्रांग बनता है और टीथ भी क्या होता है? स्ट्रांग बनता है। इन सब की कमी से कौन कौन सा डिजीज हो रहा है? आप सामने देख रहे हैं, विटामिन ए की कमी से क्या डिजीज होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। बी से क्या होता है? बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट, ये सारे डिजीज, इनसे जो डिजीज होता है उसका सारा नाम है, किसकी कमी से जो डिजीज हो जाती है। जैसे देखिए, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से क्या हो जाता है? वीक बोन्स और डल टीथ, हमारे टीथ टूटने लग जाते हैं। और इन सब का रिच सोर्सेज जो है, हमें ये सारी चीजें अपने फूड में, हैबिट में हमेशा लानी चाहिए। जैसे हमें कैरेट खाना चाहिए, पीस खाना चाहिए, आंवला लेमन जूस भी लेना चाहिए, फिश मिल्क एग भी खाना चाहिए, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब लेना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो जरूर खाना चाहिए, आई साइट भी बढ़ता है इससे। स्पिनच, एप्पल तो एप्पल भी खाना चाहिए। फिश, आयोडाइज सैल्ट, मिल्क, चीज, लीफ, ये सारे थिंग हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन सब में विटामिन पाया जाता है। सर, व्हाट इज बैलेंस डाइट? अब द क्वेश्चन राइज कि व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होता है? टू स्टे हेल्दी एंड टू ग्रो वेल, मतलब हमें क्या चाहिए? हमें हमेशा हेल्दी रहना चाहिए और अच्छे से हमारी ग्रोथ हो। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू ईट अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिशन इन द राइट प्रोपोर्शन। ऐसा डाइट चाहिए जिसमें कि सारे न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे जो है सही मात्रा में अवेलेबल हो ऐसे फूड में। तो ऐसा डाइट जो हम लेते हैं, या फिर जो डाइट होता है जो राइट प्रोपोर्शन में, उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है, इस डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। बैलेंस्ड वर्ड तो आप सब जानते हो, ऐसा चीज जो बैलेंस्ड हो, कोई चीज ना कम हो ना कोई चीज ज्यादा हो, दैट इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट। So balanced diet is one that contains all the nutrients like water and roughage in right amount. वाटर और रफेज भी होना चाहिए उस बैलेंस डाइट में। और वाटर क्या करता है? वाटर हैज टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन एंड इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस। ठीक है। रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन फूड। रफेज क्या होता है? रफेज एक ऐसा फाइबर होता है जो फूड में प्रेजेंट होता है, जैसे कि जो छिलके होते हैं उनको हम रफेज के तौर पे लेते हैं। रफेज होता है वो, जिससे कि पेट, हमारा जो डेली होता है डाइजेशन सिस्टम, वो सही रहता है, डाइजेस्टिव वर्क हमेशा होता रहता है। इट हैज नो न्यूट्रिटिव वैल्यू बट हेल्प्स द बॉडी टू एलिमिनेट वेस्ट। वाटर का ज्यादा हमारे शरीर में, लोग कहते हैं वाटर के वजह से ही जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है वो मिलता है, और कुछ जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है वो पास आउट भी हो जाते हैं हमारे बॉडी से। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में भी, क्लास 6 में अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है और फिर इसके कैसे ये हमारे बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में रखता है और हमें ग्रोथ करने में कैसे मदद मिलती है इससे। तो ये सारी बातें हम इतना बस इंट्रोडक्शन लिए हैं। अब हम बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमने देखा विटामिन के बारे में जाना
और मेलास्मस और कोल्ड डिजीज के बारे में जाना, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।